सर अभी देवरी में जो बहिष्कार हो गया है उसके बारे में कुछ जानकारी दो। ये गांव में करीबन महीना डेढ़ महीना से चल रही प्रक्रिया कि चुनाव को बहिष्कार किया जाए। उसका रीज़न एक ही है कि इनकी जो 4 मांगे थी, एक तो बस स्टैंड का सीमेंटीकरण का था, वियर हाउस का था और एक जो है तहसील का और विश्राम 4 मुद्दा का। तो इसका भी रेस्ट हाउस बनने का भी यहाँ पर पैसा कहाँ गया पता नहीं, लेकिन ये 4 मुद्दा इनका हाई कोर्ट में मामला लंबित है, वहाँ मेरा अलग से रहेगा इनके सपोर्ट में। और इस तरह से हम देखें जो मुद्दा है, हमने इनको गांव वालों को समझा भाई आपको बहिष्कार नहीं करना है। बहिष्कार एक हमारा नैतिक जवाबदारी भी है, देश के प्रति, देश के प्रति, जनता के प्रति जवाब देना है। तो मेरे कहने पर इन लोगों ने शपथ पत्र मैंने भेज दिया, इसको सर्वमान्य से उन्होंने सम्मान किया और पूरे गांव ने आज ये कर दिया चुनाव बहिष्कार खत्म करने का हम निष्ठा लेते हैं उन्होंने कहा है। तो मैं सोचता हूँ मैं गांव देवरी बंगला के समस्त यहाँ पर डॉक्टर सिंह साहब और अपने प्रिंसिपल साहब आदरणीय प्रेम जी और जितको उपस्थित गाँव के लड़का बच्चे सब उपस्थित यहाँ पर के सामने निश्चित मैं बधाई के पात्र हैं कि समाज के हम लोग अंग हैं, राजनीतिक अंग हैं। तो निश्चित ये आज जो वोट डालने की जो प्रक्रिया है उसमें लोग भाग लेंगे। जो बहिष्कार हो आज से खत्म, इस एफिडेविट के चलते ये हमने हाई कोर्ट में जाने का फैसला लिया है। तो निश्चित आगे ये गांव का विकास होगा। और कलेक्टर साहब जो यहाँ किसी भेजे रहे होंगे एसडीएम वर्ग को, उस मीटिंग में भी वही चीज़ हुआ है, क्योंकि ये तैयारी पहले कल से हो चुकी थी कि हमको आपको साथ देना है। तो आज मुझे खुशी इस बात का है कि देवरी बंगला के लोगों ने मेरे साथ हैं और हम इनके सुख दुख में साथ हैं। माननीय अजीत जोगी के समय सब लोग जुड़े हैं और आज भी वही लोग हैं, वही काम करता करने। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ ग्राम देवरी बंगला के समस्त बच्चे से लेकर के जितने इसमें भाग लिए हैं बहिष्कार में, उन सभी साथियों को, माताओं को, बहनों को, सब जन बहुत बहुत बधाई देता हूँ। तो कम से कम मताधिकार का उपयोग करो, उसमें कहीं प्रकार से रुकावट नहीं आना चाहिए। ये तो काम होगा ही होगा, अब ठेका मैंने ले लिया है इसलिए काम जरूरी है। अब किसी ताकत ने काम करो, नो कलेक्टर नो किसी पावर नहीं सुना चलो। धन्यवाद। राजा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजा साहब जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद। आप आगे बढ़ो, हम साथ हैं, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। थैंक यू। हाँ जी। अभी देवरी में जो बहिष्कार हो गए थे, तो बहिष्कार के बारे में क्या सोचिए आप? बहिष्कार हम लोग इसलिए कर रहे थे क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों काम नहीं किए। हमारे जो सार्वजनिक मुद्दा था हमारे क्षेत्र का, वो क्षेत्र को इन लोग वंचित कर दिए थे। इसलिए हम लोग सब गांव वाले दुखी थे और हम लोग पूरे क्षेत्र के लिए हमारे गांव वाले लड़ रहे थे। इसलिए हमारा काम जब नहीं हुआ तब हम लोग बहिष्कार करने का निर्णय लिए थे हमारे गांव वाले लोग। बोलते और सबसे बड़ी बात, हम 2-3 दिन से राजा साहब के पास गए, हम लोग चर्चा किए। जब कोई दल हमारा साथ नहीं दिया तो हम राजा साहब से निवेदन किए, राजा साहब ऐसा सा बात है, हमारे गांव वाले बहिष्कार किए हैं और संविधान ने जो अधिकार हमको मत देने का अधिकार था उसे वंचित कर रहे हैं। आप क्या चाहते हो? आप तो शुरू से हमारे गांव के लिए हमेशा चिंता करते हो, आप तो हमेशा कोशिश की हो। आज मेरे गांव में रोड भी आप ही ने बनाया, हमारा पीछे उधर चौकड़िया रोड वाला को वहां तक खींचे, आपने देवांगन भवन बनाया। आप जिस जगह में हम बस स्टैंड में खड़े हैं राजा साहब का देन है। और हमारा एक कॉम्प्लेक्स बना है, राजा साहब का देन है। हम राजा साहब को बोले, आप राजा साहब हमको अधूरा मत छोड़ो, आप हमारे गांव के लिए अगर क्या कर सकते हो वो बताओ। हम निवेदन किए तो राजा साहब बोला, मैं अकेला नहीं छोड़ूंगा तुम्हारे गांव को। मैं ये है कि संविधान ने तुमको अधिकार दिया है, मत दो, मत देने का अधिकार है, उससे वंचित मत हो। ये चाहे इस पक्ष वाले या विपक्ष वाले साथ ही दिया तो क्या हुआ, मैं हूँ, आऊँगा। और राजा साहब ने हमको, हमारे गांव वाले बोले थे कि अगर कोई भी हमको, कोई भी पार्टी हो, अगर हमको ऐसा लिख कर देगा शपथ पत्र तभी मानेंगे, क्योंकि हमारे साथ हमेशा धोखा होता है। तो राजा साहब को मैं धन्यवाद देता हूँ कि सुबह 9 बजे राजा साहब ने कागज़ को भेज दिया, मेरे गांव के लोग बैठकर ये सारे चीज़ों को देखे हैं और हम लोग जो बहिष्कार किए थे उसको हम लोग वापस ले लिए।